अब बारी आती है आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 ये बात करता है कि आप इंडिया में हो तो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, चाहे कोई भी धर्म हो तो वो आप फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल 26 बताता है मैनेजमेंट के बारे में कि आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, भंडारा जागरण जैसे होता है ना, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 आता है, वो बताता है कि किसी भी रिलीजियस काम में और जो भी जैसे डोनेशंस वगैरह दिए जाते हैं, जैसे चढ़ावा चढ़ता है, तो उस सब पे टैक्स फ्री होगा, टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 28 ये बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जो भी गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर रिलीजियस पढ़ाइयाँ नहीं होंगी अदर दैन जो जैसे मदरसे वगैरह होते हैं, या मे बी जैसे गुरुकुल्स भी होते हैं, अब तो गुरुकुल्स होने लगे हैं, तो वो सब जगह पर मतलब उनको हटाकर जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा जो फंडेड है, वहाँ पर रिलीजियस पढ़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं। ये आर्टिकल 28 बताता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये बताता है कि किसी भी सिटीज़न का जो कल्चरल आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, वो कंजर्व और वो सेफ गार्ड करने का ये प्रावधान देता है कि तुम किसी भी कल्चर से हो, तुम किसी भी लिंग्विस्टिक से हो, तो वो बताता है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स का प्रोटेक्शन ये बताता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर माइनॉरिटीज़, बिकॉज ये बताता है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपना एक खुद का इंस्टीट्यूशन भी चला सकती हैं और उनके भी कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स कंजर्व्ड रहेंगे, सेफ गार्ड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ताकि वो डिसएडवांटेज्ड ना फील हो, क्योंकि पास्ट में कई सारी चीज़ें होती आई हैं। आर्टिकल 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट पहले था, अब ये हटाकर मतलब लीगल राइट कर दिया गया, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 पहले एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसको लीगल राइट कर दिया गया। आर्टिकल 32 जो एक फाइनल, एक बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है, क्योंकि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था ना कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ना अटमोस्ट पावर है, सुपर पावर है, कि पहले तो कोई भी सिटीजन जाकर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 रिट आते हैं। ये रिट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले वीडियो में बताएंगे कि रिट क्या होता है।